नमस्कार। आज की कहानी है 3 हँसते हुए वृद्ध भिक्षु। एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज सिर्फ इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने कभी किसी को उनका खुलासा नहीं किया। चीन में उन्हें बस 3 हँसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव में दाखिल हुए, उसके मुख्य चौराहे के बीच खड़े हो गए और हंसने लगे। धीरे धीरे निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर विरोध नहीं कर सके और उन्हें भी हंसना शुरू करना पड़ा, जब तक कि हंसने वाली एक छोटी सी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव में फैल गई। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले कभी नहीं जानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बताते हैं कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोजा हो। इसलिए उन्होंने यात्रा की और वे कई वर्षों तक पूरे चीन में खुशी ही फैलाते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग स्तब्ध रह गए और दूर दूर से खेतों को छोड़कर भाग आए और दिन भर वहां उपस्थित रहे, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख प्रकट करेंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां वे तीनों थे, 2 जीवित और एक मृत भिक्षु। लेकिन बचे हुए 2 भिक्षु और भी जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंस रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए कुछ अच्छे लोग जो अविश्वास में इस कथन में सहायता कर रहे थे, उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। उनके मृत मित्र और एक समय के लिए भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि कल आपके गांव जाते समय उसने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा था कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा। और अब वह दुष्ट जीत गया। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार कर लिया था। परंपरा के अनुसार मृतक को चिता पर रखने से पहले उसे नहलाना और उसके कपड़े बदलना जरूरी था। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से खुद तक पहुंचने नहीं दिया, उसके वसीयतनामे में लिखा है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ आग पर रख दिया गया जो वह पहने हुए था, और जैसे ही आग जलाई गई और उसके कपड़ों ने आग पकड़ी, हर किसी को आश्चर्य हुआ कि अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में फूटने लगी, और अंततः वहां एकत्रित लोग भी दोनों भिक्षुओं की हंसी में शामिल हो गए। आप अपने जीवन में देखते हैं कि शायद यही एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं। इसलिए हम हंस सकते हैं और हंसा सकते हैं, और आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो दर्पण में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आप आनंदित हैं, वही है जो आपको जीवंत बनाता है। इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।